बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज एक बात हुई है और बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। पिछले कई माह से ये बात चल रही थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो एक एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा के टाउटों ने, उसके चमाटों ने लिखना शुरू कर दिया, अरे नहीं 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 नहीं, काजी साहब तो बिल्कुल नहीं लेना चाहते कोई भी। हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि झूठों की और मक्कारों की ये हुकूमत है। इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि काजी साहब ने तो बड़ी खफकी का इजहार किया और काजी साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन आज आज़म नज़ीर तारड़, उससे पहले राना सनाउल्लाह, आज सारे ये जो हैं नवाज शरीफ के परस्तार, फार्म 47 की पैदावार, जो अपने हलके से राना सनाउल्लाह तो खैर वैसे ही इलेक्शन हारे, उनको तो एडवाइज़र बनाया गया, और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो तो बेचारे अब हलकों में जा ही नहीं सकते। लेकिन आज उन्होंने क्या बात की? उन्होंने कहा जी पहले वही बात, पहले वही झूठ, काजी साहब बिल्कुल एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं, काजी साहब ने कहा अच्छा अगर सारे जजों की कर रहे हो तो फिर ठीक है। यानी आज ये कह रहे हैं कि हाँ मन गया काजी, ये काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन के लिए कह रहा है। और ये अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जो लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जो जजेज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करना था, तो क्या हुआ, 28 सेशन जज ट्रांसफ़र कर दिए। और ये ताकि ऐसा लगे कि ये तो एक प्रिंसिपल्ड फैसला है, ये तो एक असूली फैसला है, सारे जो जज हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया है। तो उसमें इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के अब्बास खान साहब, जो बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह इन एजेंसियों और एग्जेक्टिव के सामने खड़े हो गए थे, और एजाज़ आसिफ साहब यहाँ से पिंडी के, और इसी तरह लाहौर के जज। तो जनाब उसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने और इस हुकूमत ने मिलकर, क्योंकि ये सारा जो मामला है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हमारे दोस्त हैं हसन भून साहब, ये वो लोग हैं जो अब उन जगहों पे आ गए हैं जो बड़ी अहम पोस्टें हैं। एक वज़ीर कानून है, दूसरे पाकिस्तान बार काउंसिल के अहदेदारान हैं। कोई ज़माना होता था जब ये बहुत ही प्रेस्टीजियस इदारे होते थे और यहाँ पर जो लोग आते थे वो बहुत ही कानून की पाबंदी करने वाले, अखलाकी तौर पर, और जो मॉरल उनके स्टैंडर्ड्स होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। अब तो लाहौर हाई कोर्ट का सदर हो, सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन हो, करोड़ों रुपए लाते हैं वकील, करोड़ों रुपए लगते हैं। एमएनए और एमपीए से बड़ा इलेक्शन बन चुका है, धड़े हैं, बिरादरियाँ हैं, ग्रुप हैं, और आके फिर गलियाँ हो जाए सुंजियाँ में मिर्ज़ा यार फिरे। फिर जो केस लेना है सदर साहब ने, उसका फ़ैसला तो फिर उधर ही उन्हीं के हक़ में आएगा ना। और फिर इन्हीं वकला के चैम्बर्स में से जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाए जाते हैं। ये आप एक एक जज का कच्चा छटा खोल लें, आपको पता चल जाएगा किस किस के चैम्बर से ये आए हैं और ये कौन से ग्रुप हैं सारे। खैर मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा आज बुरी तरह नंगा हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुरी तरह एक्सपोज हो गया इस बात पे कि वो एक्सटेंशन चाहता है। अगर तो वो ये कहते ना कि तुम एक्सटेंशन बाकी सबकी कर दो अगर करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं देनी एक्सटेंशन, मैंने नहीं लेनी एक्सटेंशन, तो मैं कहता कोई फिर भी कोई बासूल आदमी है। लेकिन काजी साहब आप तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये जो ऑफिस है चीफ जस्टिस का मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मेरे लिए बहुत मुकद्दम है। आईने पाकिस्तान कहता है कि अदलिया के बारे में कुछ नहीं कहना, और मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता अदलिया के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता चीफ जस्टिस के बारे में, एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में। मेरा आइन, मेरा कानून मुझे स्टॉप करता है, मुझे हुक्म है कि मैं उनकी इज़्ज़त करूं, और मैं सरे तस्लीम खम, मैं बिल्कुल उनकी इज़्ज़त करता हूं। लेकिन आप एक इंडिविजुअल, आप इस हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, आप गए पार्लियामेंट में इनके साथ बैठे, उसके बाद जो फैसले आपने किए अब तक, जिस बेंच में आप बैठे, आपने पीटीआई को रिलीफ नहीं दिया, उनसे बल्ला छीना, फॉर्म 47 की हुकूमत को आपने ओके किया, आंखें बंद की, फिर 4 नशिस्तें और दिलवाई उन्होंने रिकाउंटिंग के नाम पर। क्या हुआ, रहमतुल्लाह विर्क की सीट पर NA 79 पर वो खोलते हैं डब्बे, और जो पीटीआई के वोट थे उस पर डबल स्टैंप लगा के उसको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। डब्बे खुलते हैं तो जो मुस्तरद शुदा वोट है पीटीआई के, उसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, वो 5000 से 23,000 चला जाता है। ये काम करने के लिए आप बने हैं।
सही कहा था ना फिर इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ये जो कमिश्नर पिंडी ने कि मुझे और चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फांसी दे दो। तो अब आप कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे ये आप मतलब ये है कि ये कहा गया कि तरीका ये इख्तियार करो, सिर्फ मेरी ना बढ़ाओ, सबकी बढ़ा दो और मैं फिर रहूँगा 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस, तो फिर मैं सबका कला कमा कर दूंगा। ये मंसूर अली शाह क्या बेचता है और ये दूसरे क्या बेचते हैं, मैं इन सबको दुरुस्त कर दूंगा। वो बिल्ली आज थैले से बाहर आ गई, पूरी तरह बेनकाब हो गया इनका नेक्सस। अब ये वकुला पर मुनसर है और पाकिस्तानी कौम पर मुनसर है कि क्या वो ये जो सारी गैर कानूनियत, ला कानूनियत और ये जो आपस में नेक्सस है इनका, जिसकी बुनियाद पर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट को मैंडेट उसका छीन कर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, और जो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बददियानत लोग हैं, ये बदनीयत लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने इक़्तिदार, नवाज शरीफ तो यानी ये जो आज से ये 40 साल पहले था जब ये ज़ियाउल हक के साथ आया, जब इसका बाप इसको लेके गया और क्या कि मेरा पुत्र काम नहीं करता है, कुछ ला दो, तब से जो पैसे बनाने शुरू किए, तब से जो बेईमानी ज़हन में थी, आज भी उसी तरह बदउनवानी और बेईमानी साजिश उसके ज़हन में है। आज भी 40 साल उसका कोई कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ सके। और ये जो सारे वो साथ लिए फिरता है अपने रतन, एक एक का चेहरा आप देखें, एक एक की गुफ्तगू आप सुने, सब आपको पता चल जाएगा कि क्या। तो आज ये मान लिया काजी फाइज ईसा ने, एक्सपोज हो गई हर चीज़, आज़म नज़ीर तारड़ ने बोल दिया, क्योंकि आज सेनेट में वो जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा रहे हैं जी, 21 कर रहे हैं, ताकि रिव्यू पटिशन में हम ये जो मखसूस नशिस्तों वाला डिसीजन है उसको बदल सकें और फिर उसके बाद आइन में तरमीम के ज़रिए ये नशिस्तें चली जाएं उनके पास, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास। और अब इन्होंने मौलाना को भी अपने साथ बज़ाहिर मिला लिया है। मुझे नहीं पता कि एंड पे जाके मौलाना इस गेम में उनके साथ होंगे या नहीं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि गवर्नरी और सेनेट की सीट पे उन्होंने जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने मौलाना को राम कर लिया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, जिसमें मैं देख रहा था बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनके नुमाइंदे बैठ के बोल रहे थे कि जी करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़दे आम हैं। ये वही चैनल है जो नून लीग की हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। और ऐसा लग रहा है कि फिर इसमें मुराद सईद को भी मुलव्वस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मुराद सईद जो है वो इन टच है और वो सारी ये कॉल्स जो है वो ही इज़ कॉलिंग ऑल द शॉट्स और ये सब कुछ वही करवा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है केपी की, उसको हटाने की बात की जा रही है, उसको हटाने का कोई प्लान बन रहा है, क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं उनको गवर्नर चाहिए केपी का, और गवर्नर भी बाख्तियार, और अगर गवर्नर राज आ जाए वहाँ पे, कोई इमरजेंसी लगा दी जाए या कुछ और कहानी की जाए, जो भी इनके जहन में हो वो आ जाएगा सामने क्या इनके प्लानिंग है। तो जनाब ये अब तक की ताज़ा तरीन थी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।